रामवती दूध बेचने का काम करती थी और उसकी बहू बहुत ही ज़्यादा लालची थी। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका एक बेटा था, रवि। रवि अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, रामवती बेटा, मैं तेरी शादी करना चाहती हूँ। तू तो महीनों शहर में रहता है, मैं रहती हूँ, तू शादी कर। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले। रवि, ठीक है माँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी पत्नी यहीं रहकर तुम्हारी सेवा करेगी। रामवती, अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। रामवती एक सुंदर सी लड़की ढूंढ लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के एक हफ्ते बाद रवि शहर जाने लगता है तो कंचन उससे जिद करने लगती है कि वो उससे भी अपने साथ ले जाए। रवि, नहीं कंचन, मैंने माँ से वादा किया है कि तुम माँ की सेवा करोगी। मैं तुमसे मिलने हर सप्ताह आया करूँगा। रवि शहर चला जाता है। रामवती अगले दिन अपने बहू कंचन से कहती है, रामवती बहू, ये दूध ले जाकर और बेचा। कंचन, लेकिन माँ जी, मुझे तो दूध बेचने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रामवती, उसे सब मुझ पर छोड़ दे, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। दूध बेचने भेज देती है। गांव के कंचन आवाज लगाकर दूध बेच रही थी। दोपहर तक उसका केवल आधा ही दूध बिक पाता है। दोपहर को वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुछ देर बाद शाम के समय घर वापस आ ही रही होती है। कंचन, माँ जी, मेरा तो आधा ही दूध बिका है। रामवंती, कोई बात नहीं, कल मेरे साथ चलना। लगता है गांव वाले तुझे जानते नहीं हैं, इसलिए तुमसे कोई दूध नहीं लेता। उस दिन से अगले 10 दिन तक हर दिन कंचन दूध लेकर जाती, लेकिन उसका दूध बिक नहीं पाता था। इससे दुखी होकर एक दिन उसने अपनी सास से कहा, कंचन माँ जी, आप दूध बेचने चली जाया करो, मैं घर का काम कर लिया करूँगी। अगले दिन रामवती दूध बेचने गई। दोपहर से पहले उसका सारा दूध बिक गया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, रामवती का सारा दूध बिक गया। रामवती बहू, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जाती हूँ तो सारा दूध बिक जाता है। कंचन, माँ जी, आपको लगता है कि मैं दूध लेकर बेचने नहीं जाती? मैं गांव वाले से पूछ लो, मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर थक जाती हूँ, फिर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ। रामवती को कुछ गड़बड़ लगती है। वह अगले दिन दूध बेचने जाती है। रामवती बहन, श्यामा, एक बात बताओ, तुम तो हमसे इतने सालों से दूध ले रही हो, फिर जब मेरी बहू बेचने आई तो आपने उससे दूध क्यों नहीं लिया? श्यामा, बहन, तुम्हारी बहू बहुत अकड़ में रहती है। वह दूध के दाम भी ज़्यादा लेती है और नाप में भी कुछ कम देती है, इसलिए पूरा गांव उसका दूध नहीं लेता। रामवती घर आकर कंचन से पूछती है तो वो कहती है, कंचन, देखो माँ जी, सब गांव वाले झूठ बोलते हैं। आपको दूध बेचना है तो आप बेचो, मैं तो ऐसे झूठे लोगों को दूध बेचने नहीं जाऊंगी। रामवती, ठीक है, कल से मैं ही जाऊंगी दूध बेचने। कुछ दिन बाद रवि घर आ जाता है। अगले दिन वह गांव में घूमने जाता है तो गांव वाले उसे सारी बातें बताते हैं। रवि गुस्से में घर आता है। रवि, कंचन, सारे गांव वाले तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। रामवती, अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैंने ही बहू से दूध के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। यही बात गांव वालों को बुरा लग गई। कंचन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल माँ ने ही गांव की औरतों के सामने मेरी बुराई की है, इसलिए
वे मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे शहर ले चलो रवि। मेरी माँ कभी किसी की बुराई नहीं कर सकती। माँ क्या बात है? तब रामवती ने सारी बात बताई। रवि सच सच बताना, नहीं तो मैं शहर से कभी वापस नहीं आऊँगा। कंचन जी वो मैं दूध में से पैसे बचाकर आपके साथ शहर जाना चाहती थी। यहाँ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। राममोती बेटा तू बहू को ले जा, नहीं तो यह फिर कुछ कर देगी। रवि माँ मैं आपको अकेले नहीं छोड़कर जा सकता। मैं अब अपनी खेती संभालूंगा। मैं अब शहर नहीं जाऊंगा। कंचन दूध बेचेगी और मैं खेती करूंगा। आप बस आराम करो कंचन। लेकिन गांव वाले मुझसे दूध नहीं लेंगे। रवि हम दोनों साथ चलेंगे दूध बेचने। अगले दिन से रवि और कंचन दूध बेचने के लिए साथ में जाने लगे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।